करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत की उम्मीद हो उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को और बिलखुसूस अपने उस भाई को जिनके निकाह के मौके पर इस अजीम महफिल का इनेकाद किया गया। यकीनन ये अच्छी तालीम और अच्छी परवरिश का नतीजा है कि ऐसे माहौल में भी जबकि दुनिया नाचने गाने को बाइस फ़ख्र महसूस करती है, उस दौर में भी दुनिया वालों के ख़िलाफ़, उनकी फ़िक्र के ख़िलाफ़, उनकी सोचों के ख़िलाफ़ इस महफिल को मुनक़िद किया गया और ये जहन दिया गया नौजवानों को कि शादियाँ गानों के साथ नहीं होती हैं, शादियाँ नात के तरानों के साथ हुआ करती हैं। अल्लाह ताला हमारे इस भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और ज़िंदगी को हर परेशानी हर आफत से मौला महफूज मामून फरमाए और इस जोड़े से जो भी नस्ल परवान चढ़े मौला उस नस्ल को हुजूर का सच्चा आशिक बनाए। यकीन करें ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, बहुत कम वक्त है। उठते बैठते चलते फिरते जनाजे दिखाई देते हैं, कभी खबर आती है फलां का इंतकाल हो गया तो कहते हैं यार अभी तो मेरी बात हुई थी, कुछ दिन पहले तो मुलाकात हुई थी। तो ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह सबको हाजी साहब की तरह लंबी उम्र दे। ये भी हो सकता है कोई जवानी में चला जाए, कोई बुढ़ापे में, कोई बचपन में, कुछ नहीं पता कब ये सांसें साथ छोड़ दे। जिंदगी में ऐसा कुछ मत करना जो कब्र में मुस्तफ़ा से मुँह छुपाना पड़े। कोशिश ये करना कोई ऐसा अमल करके जाना है कब्र में हुजूर आए तो हुजूर हमें देख के मुस्कुराए, हम हुजूर को देख के मुस्कुराए। ये कोशिश करनी है कि हम हुजूर को देख के मुस्कुराए, हुजूर हमें देख के मुस्कुराए और वही कामयाब जिंदगी है और वही शान वाली मौत भी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद रज़ा साहिब क़िबला से बड़ी नासिहाना गुफ्तगू समाअत की। भाई राशिद रज़ा मरकज़ी के आवाज़ का जादू भी आपने देखा। थोड़ी देर मैं बोलने की कोशिश करूँगा। यकीनन ये निकाह का मौका एक खुशी का मौका भी है, लेकिन इसके पीछे आज के दौर में कितने गम भी छुपे होते हैं। बुरा न मानना नौजवानों, बस इतना समझना मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। एकदम कोई भी बच्चा जवान नहीं होता। शादी की उम्र आते आते तकरीबन 17-18 साल लग जाते हैं और हमारी अपनी बरादरी की अपनी कंडीशन यह है कि 25 से 30 साल शादी को लग जाते हैं, जबकि फरमाया गया था बच्चे जवान हो जाएं तो निकाह जल्दी करो। हम कहते हैं अभी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, जब खड़ा हो जाएगा ना तब निकाह करेंगे, उससे पहले ना वो कचहरी में खड़ा हो जाता है, फिर कहते हैं ये तो सोचा ही नहीं था। मैं अपनी बिरादरी से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, बेटी हो या बेटा, निकाह में जल्दी करना। अगर हम सिर्फ निकाह में जल्दी कर दें तो बहुत सारे जो आफतें हैं, मुसीबतें हैं, उनका दरवाजा बंद हो जाएगा और कई परेशानियों से हम लोग बच जाएंगे।
मगर फिर भी समझे 18 से 20 साल लगते हैं जवान होते होते, सेहरा बनते बनते 20 से 25 साल लग जाते हैं। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, कल भाई भी दूल्हा बनेगा। और हम लोग जो देखते हैं ना अपने समाज में, जब भाई दूल्हा बनता है तो बहनें खड़ी होती हैं, नजरें उतारती हैं। भाई चाहे काना क्यों ना हो, लूला लंगड़ा क्यों ना हो, अपाहिज क्यों ना हो, लेकिन बहन से पूछो सेहरा बंधे तो नजर उतारने खड़ी होती है। कहती मेरे चांद को कहीं किसी की नजर न लग जाए। माँ देखती है, कभी मुस्कुराती है, कभी रोती है। बाप है कि कभी छुप के रोता है, कभी खुल के रोता है। उससे पूछी आंसू किस चीज के? वो कहता है इस दिन का ख्वाब देखते देखते बुढ़ापा आ गया। आज रब ने वो सूरज निकाला है जिसकी किरणों ने मुझे बेटे के सर पे सेहरा दिखाया। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता, कोई दुखी था जब तू दूल्हा बना था? किसी को तकलीफ थी? जाते जाते मां ने वहां तक देखा था जहां तक तू नजर आया था। बहन ने चलते चलते अपने आंचल से तेरी नजरें उतारी थी। और बाप के पूछो तो उसका पैर ही जमीन पे नहीं था, मारे खुशी के वो आसमान छू रहा था। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बता, तुझे किसकी नजर लग गई जब तू ससुराल से पलट करके आया? तो जो मुस्कुराते हुए छोड़े थे, तेरी कुछ दिन की जिंदगी के बाद उनकी आंख में आंसू तेरी वजह से क्यों आ गए? खुद सोचे इस बारे में। जिस बाप में ऐब उस वक्त निकालते हो जब तुम बच्चे वाले हो जाते हो, क्या तुम्हें शादी से पहले भी उस बाप में ऐब नजर आए? कभी तुमने कहा मेरा बाप तंग नजर है? कभी तुमने कहा कि मेरी मां रोटी देने में कंजूसी करती है? कभी तुमने कहा कि बहन वक्त पे कपड़े तैयार नहीं रखती? आखिर ये कौन सा पलटा तुम्हारी जिंदगी ने खाया कि निकाह किया, तुमने नई जिंदगी का आगाज किया और सारे रिश्तों के माने बदल के रख दिए? कभी बहन रोती हुई घर से पलट रही है, कभी मां आंसू छुपा करके कमरे में रो रही है। क्यों आखिर ये जिंदगी में मोड़ आए? जानते हो, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने वालिदैन के साथ नमक हलाली नहीं की। ये सबसे बड़ी वजह है। ये मत सोचना मैं किसी की तारीफ करके जाऊंगा। भाई आज दिक्कतें, माँ बाप रो रहे हैं। खुदा करे सबके बेटे सेहरा पहने। नसीब वालों को अल्लाह दूल्हा बनाता है, मुकद्दर वाले हैं जो सेहरे पहनते हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि इस सेहरे के बाद तुम सभी के इज्जतों के जनाजे निकाल दो। कभी नहीं। ये वही माँ बाप है जो तेरे दूल्हा बनते वक्त कह रहे थे मालिक मेरे बेटे की हिफाजत करना। ये वही माँ है जो मुड़ मुड़ के तुझे देख रही थी। ये वही बहन है जो कहती थी सहेलियों से देखो मेरा भाई कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मुझे बता तो सही, जब वही बहन तेरे दरवाजे पे आती है, कभी चेहरा मोड़ लेता है, कभी हाथ पीछे कर लेता है, कभी कहता है तेरे आने से सुख चला जाता है, कभी कहता है तेरे आने से झगड़े बढ़ जाते हैं। वो बहन जो तुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी, तू आज उसे एक नजर देखने तैयार नहीं है। पता इस बहन का कसूर क्या है, इसकी खता क्या है? सिर्फ इतना कसूर है कि खुदा ने इसे बेटी बनाया है, इसे बेटी बनाया है। लेकिन याद रखना मेरे प्यारे, जब दुनिया साथ छोड़ देगी तब यही बहन तेरे बाजू में नजर आएगी, यही बेटी तेरे बगल में नजर आएगी। और यार जब बेटे धक्का देते हैं तब बेटियां सीने से लगाया करती है, इनसे चेहरे ना मोड़ना, इनसे रिश्ते ना तोड़ना। जब सारे रिश्ते धक्के दे दिया करते हैं तब इनके रिश्ते तुम्हें आगे बढ़ के सीने से लगाया। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह तौफीक दे। सारे सेहरा पहनो, लेकिन कभी बाप को मत भूलना, माँ को मत भूलना। कई बार एक साहब कहने लगे हजरत मैं ड्राइवर हूं। मैंने कहा फिर? कहने लगा मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी आंख लग गई और देखो मेरी प्रैक्टिस कितनी आई थी, मैं नींद में भी गाड़ी सीधी चलाता रहा। मैं हंसने लगा। उसने कहा हंसे क्यों? मैंने कहा इस बात में हंस रहा हूं, हुआ क्या है, तू सोच क्या रहा? उसने कहा क्या? मैंने कहा तेरी गाड़ी को तेरी प्रैक्टिस ने नहीं बचाया, तेरी गाड़ी को किसी की दुआओं ने संभाल रखा था।
जब जिंदगी की गाड़ी पटरी से बहकती है तब तुम्हारी माँ की दुआएं आके कांधा दिया करती है, तब तुम्हारे बाप की दुआएं या जुमले उन्हें संभाल लिया करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि नहीं जी ये सब हमारी मेहनत का फल है, हमारी ताकत है। नहीं, तेरी ताकत क्या है, औकात क्या तेरी, तू एक कदम भी चल सके नहीं। कभी अपना मत समझना, जो कुछ भी बने हो, कुछ भी है, ये सिर्फ माँ बाप की दुआएं हैं। ख्याल करना मेरी बात का, अल्लाह तुम्हें दूल्हा बनाए, सेरे पहनो, लेकिन माँ बाप का हक अदा करना है, माँ बाप का हक अदा करना है। और माँ बाप से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लो, बुरा ना मानिएगा। शिकायत क्या करते हैं, शिकायत ये करते हैं कि साहब बहू जो है ना बिल्कुल इज्जत नहीं कर रही। थोड़ी सी बस इतनी बात जहन में लाएं, वो एक नई जगह पे आई है। भैंस पालते होंगे ना अक्सर किसान लोग, नई भैंस अगर आती है ना तो एक दो दिन तो चारा भी नहीं खाती। क्या बात है, वो कहते डॉक्टर को दिखाओ, तो डॉक्टर कहता नहीं नया खूंटा है ना तो अभी कुछ दिन हेर करे। वो जुमला होता है उनका, कोई मैं तो नहीं जानता, आज तक लुगत में भी मुझे ये नहीं मिला, लेकिन उनके अपने अपने इस्तिलाहात हैं कि कुछ दिन ये उदास रहेगी, फिर मन लग जाएगा तो ये तुम्हारे घर वाले घर के अंदर सब कुछ खाएगी। एक जानवर नई जगह से उचाट होता है, उदास होता है, फिर ये तो इंसान है। ये जो तुम्हारे घर में आने वाली है ना, ये माँ छोड़ के आएगी, बाप छोड़ के आएगी, भाई छोड़ के आएगी, बहन छोड़ के आएगी, सहेलियां छोड़ेगी, बचपन की यादें छोड़ेगी, सब कुछ छोड़ के नई जगह पे आएगी और आकर के नए लोगों में अपनापन तलाश करेगी। ऐसा तो नहीं है तुझे पहले दिन वो प्यार दे जो तेरी बेटी ने दिया। तो ये कहा करते कि बहू इज्जत नहीं करती, मुझे बता तो सही, खुद अपने गिरबान में झांक के देख। अगर तेरी बेटी से गिलास टूट जाए तो कहता है पगली संभाल के चला कर, अगर बहू से कप टूट जाए डायरेक्ट ना दिया, तेरे बाप ने ला के रख दिया था, कहां से लेकर के आई है, तेरे बाप का दिया हुआ है। और जबान को लगाम दे, जब तेरी बेटी नुकसान करती है तो तू उसे प्यार से समझाया करता है, जब पराई बेटी से नुकसान होता है तो कुत्ते की तरह डांटा करता है, फिर कहता इज्जत नहीं मिल रही है। दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पराई बेटी को अपनी बेटी की तरह देख और लहजा संभाल के बात कर। ये बहू जरूर है लेकिन बेटी की तरह तुझे प्यार भी देगी, तेरी इज्जतें भी करके देगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत, आला हजरत, अल्लाह। भाई उसे प्यार दो, वो अपना बाप छोड़ के आई है यहाँ, उसे बाप तलाश करना है। वो माँ छोड़ के आई है, उसे माँ तलाश करनी है। और जब वो माँ छोड़ के आती है तो यहाँ आके उसे मिल जाता मालूम है कौन, सास नहीं मिलती है जनाब, यहां मिलता CID। ये पड़ी भी रहती है ना यूं, एक आंख खुली रहती है, बहू क्या कर रही है, पूरा दिन जासूसी करेगी। शाम को बेटा आएगा, बेटे नसीब ही फूट गए। कहा क्या हुआ, कहा तेरी बीवी को तो इतनी भी तमीज नहीं है, मैंने देखा पटर पटर चप्पल बजा के चल रही थी, कुछ नहीं मिला, यही चलती। हाँ, हमें दामाद इसलिए अच्छे लगते हैं कि बेटियों को इज्जत देते हैं, और बेटे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो अपनी बीवियों को इज्जत देते हैं। समझे मेरी बात? हाँ, हमें दामाद इसलिए अच्छे लगते हैं कि हमारी बेटी को खुश रखते हैं, बेटे इसलिए अच्छे नहीं लगते कि वो अपनी बीवी को खुश रखते हैं। यानी सब ये तो चाहते हैं कि बेटी खुश रहे, फिर ये क्यों नहीं चाहते कि दूसरे के घर की आने वाली बेटी भी खुश रहे, खुश रहे। ये दोनों तरफ से तलवारें चलती हैं। उसने कहा देखिए ऐसे चल रही थी, ऐसे बोल रही, और वो भी कम नहीं है, देखो वो कुछ दिन बर्दाश्त करती है, फितरत है इंसान की। एक थप्पड़ मारो बर्दाश्त करूंगा, 3 मारो, 8 मारो, किसी दिन जलाल मुझे भी आ गए, कहा तो मैं भी सूती दूंगा, कितने भी सीधा हूं तो एक आध तो हम भी रख देंगे ना। मियां को पांव के नीचे चूंटी दब जाती तो वो काट लेती है, ये तो तेरे बराबर की 6 फीट की है। हाँ, कब तक बर्दाश्त करेगी दुनिया भर की बुराइयां? जब वो अपने पे आती है ना तो सारे मजारों के चक्कर लगवा देती है।
मगर बेटे फिर भी भूत नहीं उतरते, फिर भी नहीं उतरते भूत। हाँ, फिर भी भूत नहीं उतरते। सबसे अच्छा तरीका यह है, उसे बेटी की नियत से देख ले, वो तुझे माँ की नियत से देखने लग जाएगी। सोसाइटी को बेहतर करें, माशरे को बेहतर करें। निकाह के मामले में जो हमारे बढ़ती रसूम है, हमारे बढ़ते अखराजात है ना, इन पे कंट्रोल करें, इन पे कंट्रोल करें। और बेहतर ये होगा कि कोई भी नाजायज काम, फजूल खर्ची ये नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करें जो हम नाजायज चीजों पे खर्च करते हैं वो अपने परिवार पे खर्च करें, अपने घर के मेंबर्स पे, अपने लोगों पे खर्च करें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश ये किया करें कि हालात को ज्यादा से ज्यादा बेहतर किया जाए। ये जो जहेज के नाम पे और रुपए पैसे के नाम पे झगड़े फसाद होते हैं, इन सारी चीजों को बंद करो, सादगी के साथ जिंदगी गुजारो। जिंदगी जितनी सादा होगी अल्लाह उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा। बस जिंदगी सादगी के साथ गुजारे। दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझे, उसे घर में अपनी बेटी की तरह रखें, उसकी गलतियों पे पर्दा डालें। उसे महसूस होना चाहिए कि मैं जंगल में नहीं आई हूं, अपनों के बीच आई हूं। कोई गलती भी हो जाती है तो ये बेटी समझ के मुझे माफ कर देते, फिर वो तुम्हें बाप समझ के इज्जत देगी, तुम्हें मां समझ के इज्जत देगी, तुम्हें अपना समझ के प्यार देगी, मोहब्बतें देगी। इसलिए कोशिश ये करें भाई, तवज्जो मेरी तरफ करें। ये हमारे जो सेंसर्स ऑफिसर्स आए हैं, इनकी अपनी ड्यूटी है और ये इन्हीं की जिम्मेदारी है हम लोगों की रक्षा, हिफाजत और क्राइम वगैरह को रोकना। तो ये इनकी जिम्मेदारी है और ये इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, रातों रात जागना भागना हमारे और आपके लिए। हमसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे और हमको किसी से ना पहुंचे, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। आप तवज्जो थोड़ी देर मेरी तरफ कर लें, तवज्जो है। लग रहा है आपको नींद लगने लगी। तवज्जो है। तो कोशिश ये करें कि हम अपने घर में आने वाली नई नवेली दुल्हन को अपनी बेटी वाला प्यार दें, बेटी वाला प्यार दें और उसके दुख को अपनी बेटी का दुख महसूस करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे हमारा मुआशरा भी बेहतर होगा, हमारे नस्लें भी अच्छी होंगी। और जब तक हमारे घरों के अंदर झगड़े रहेंगे, फसाद रहेंगे, हमारी नस्ल अच्छी नहीं होगी, हमारी नस्ल अच्छी नहीं होगी। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि आप एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं, एक नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अल्लाह रसूल की रजा के लिए हम वो काम करें जिससे अल्लाह भी राजी हो और रसूलुल्लाह भी राजी हो। ठीक है, अल्लाह रसूल राजी हो, हमें ऐसे काम करने। और जब घर के माहौल अच्छे होते हैं तो नस्लों की परवरिश अच्छी होती है। बच्चे कभी वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमेशा वो करते हैं जो हमें करता हुआ देखते हैं। समझ गए ना, जो करता हुआ देखते हैं। ये तो है एक लड़की का मामला। और बेटों से भी गुजारिश है, बेटों से भी गुजारिश है, आप भी ख्याल करें। जो सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसका पूरा हक अदा करें। ये नहीं कि जो अम्मा ने कह दिया वही शुरू कर दिया, तहकीक भी करनी है थोड़ी सी। जो इसने कहा ये गलत है कि सही है। अगर माँ का कहना दुरुस्त है, बीवी गलत है, तो इस्लाह के इस्लाम में तरीके रखें। ये भी नहीं आप गाली गलौज करें, जानवरों की तरह पीटे, इससे कोई नतीजा नहीं होगा। इसलिए आप ये भी कोशिश करें जो आपके घर में आ रही है, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। ये शोहर की जिम्मेदारी है, फिर माँ बाप की जिम्मेदारी है। एक लड़की को अच्छा घर भी दो, अच्छा शोहर भी दो।
क्या मसला है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आप लोगों की? चलें थोड़ा सा आगे। इतने पक्के लोग बैठे हुए हैं, तवज्जो है भैया सारे लोगों की? जरा कहते हैं सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो कोशिश अपने घरों को बेहतर से बेहतर करने की करें। नई जिंदगी है, आगाज है इसका। हम माँ बाप को माँ बाप का हक देंगे, बीवी को बीवी का हक देंगे, औलाद को औलाद का हक देंगे। और निकाह सुन्नत है मेरे उसूल। क्या है? मर्द का क्या है? हक है। एक वक्त में कितने निकाह, कितने कर सकते हैं? माशाल्लाह, जो बोल रहे हैं अल्लाह उनकी जुबानों को सलामत रखे। कितने? 4 कर सकते हैं ना? लेकिन एक बात याद रखें, 4 करें जरूर, लेकिन उन्हें इजाजत है दूसरे की भी जो दोनों में इंसाफ कर सके, जो इंसाफ कर सके। कूदे फिरते निकाह के चक्कर में, उतावले रहते हैं। और जहां तक मामला निकाह का आता है ना भाई, सलाह तो सलाम पढ़ लो, मसला क्या है? ऐसे माहौल में तकरीर नहीं होती। तो एक बंदा बात कर ले, हाजी जी आगे बात करके फिर हर बंदा जाके समझा रहा है ये कम कर लो वो बढ़ा लो। ये औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। इसका मतलब ये है तुम्हें उनके ऐबों पे पर्दा डालना है और औरतें तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालें। ये बहुत अहम इस्लाम ने सबक दिया है। ये जो फसाद फैल रहे हैं ना, ज्यादातर तलाक और झगड़े और कोर्ट कचहरी जो हो रहे हैं, जो हराम खोरों को दलाली भी हम देते हैं, रिश्वत भी हम देते हैं ना, ये सिर्फ इसी सबक को भुलाने की वजह से होता है कि बीवी अपने शोहर के ऐब अपने मैके में बयान करती है और शोहर अपनी बीवी के ऐब अपने यारों में बैठ के बयान करता है। इसकी वजह से सबसे बड़ा फसाद होता है, इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है उम्मत का। निकाह करने के लिए उतावले रहते हैं, पागल बने घूमते। बीवी मरे 6 महीने नहीं हुए, घूमता फिर रहा, कहीं मिलेगी करा दो, और जब लेके आया दूसरा तो बच्चे फेंक दिए कोने में और अपने शौक में डूब गया। सिर्फ हिसाब औलाद से नहीं होगा कि बाप के साथ क्या किया, बाप से भी हिसाब होगा कि औलाद के साथ क्या किया। यह भी एक अहम मसला है, यह भी कान खोल के सारे लोग सुने। निकाह करो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इंसाफ करो, बीवी के साथ भी बच्चों के साथ भी। कई बार ऐसा होता है कि हम जुल्म करते, ज्यादती करते कि हमने निकाह तो कर लिया, लेकिन वो कहती नहीं मेरे साथ रहना पड़ेगा, तेरे बच्चों का साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरे बेटे की आवाज अच्छी नहीं है, तेरी बेटी से मुझे नफरत है। और याद रख, इसकी माँ जरूर चली गई है लेकिन इसका खुदा जिंदा है, इसका मुस्तफा जिंदा है। इस पे सितम होगा, कोई देखे न देखे खुदा देख रहा है। जब ये रोएगी किसी को एहसास हो ना हो, लेकिन मुस्तफा को एहसास हो जाता है हम कितना सितम करते हैं। अपनी खुशी के लिए दूसरा निकाह किया और उस लंगूर की बच्ची को लाने के बाद उसकी खुश खुशियों की खातिर बच्चों को तकलीफें मत दिए देना कभी भी। तुम्हारी मर्जी है जितने निकाह करो, जहां तक इस्लाम ने जायज रखे हैं, लेकिन बच्चों के साथ इंसाफ करो। दिल टूट जाता है। एक बच्ची का फोन आया, उसने कहा था मौलाना कभी ये तकरीर भी कर देना कि बच्चों को छोड़ के बीवियों के साथ रंगरंगीली न मनाया करो। मैंने कहा बात क्या है, क्या हुआ? उसने कहा मेरी 12 साल उम्र है। कहा फिर तुझे क्या हुआ? कहा मैं सिर्फ 8 साल की थी, मेरी माँ का इंतकाल
इंतकाल हुआ। मेरे छोटे छोटे दो भाई थे, बाप ने दूसरा निकाह किया। जिस दिन से दूसरी माँ आई है उस दिन से मैं इतनी परेशान हूँ कि कई दिन तक मेरे छोटे भाइयों ने फाके किए। जब उस माँ ने घर से निकाला, मैंने लोगों के घर पे बर्तन धोए, तब जाके मेरे भाइयों का पेट पाला है। आज उम्र 12 साल हो गई है, 4 साल हो गए लोगों के बर्तन धोते धोते। मैं अपने भाइयों का मुश्किल से पेट भर रही हूँ। और मुझे बता तो सही, तुझे क्या लगता है तू बीवी के पल्लू में लिपट के लेटेगा, किसी को खबर नहीं होगी? जब ये बेबस बच्चे रोया करते हैं उस वक्त रब का कहर जवाब पे आता है, कहता आजा सुबह गाले, एक दिन ऐसा भी लाऊंगा इसे उठा के कब्र में लाऊंगा और इतना रुलाऊंगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। ओ खुदा के बंदो ख्याल करना, किसी को दुख ना देना, किसी का दिल ना दुखाना। बेटी भी तुम्हारी है, तुझे क्या लगता है औलाद पेड़ से तोड़ ली जाती है? ये कोई फल है, जब चाहा हाथ बढ़ा के तोड़ लिया। ओ यार ये हर किसी को नसीब नहीं होती है। उनसे पूछ जिन पे औलाद नहीं है, किस मजार पे जाके भीख नहीं मांगी, कौन सी मस्जिद में जाके नहीं रोए है, हर जगह गए हैं, झोली फैलाते रखे। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है, और जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता है। तुझे औलाद मिल गई, तूने नाशुक्री की है, मर के देख वो सजा मिलेगी, कोई संभालने वाला ना होगा। इसलिए मेरे भाई निकाह करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बच्चों के हक अदा करना, उनके साथ ना इंसाफी ना करना। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, बच्चे खुश होके कहे मालिक जो बाप तूने दिया था उसके शुक्रिया में हम तेरी राह में सजदा कर रहे हैं। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, खुद खुदा भी तुझसे राजी। सुभान अल्लाह, सबके अपने अपने हक, सुभान अल्लाह। सितम न कर वरना वो दिन भी आएगा अल्लाह कब्र में जब गिराएगा। आज रो ना, कभी भाई आंसू पोंछ देता है, कभी माँ आंसू पोंछ देती है, लेकिन जब कब्र में रोएगा ना कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, कोई संभालने वाला नहीं होगा। उसकी फिक्र कर, निकाह कर, तेरी मर्जी है, किसी पे सितम ना करना, किसी पे जुल्म ना करना। और जाओ इस महफिल में ये सोच के मत जाना कि हम अपनी बेटियों को जाकर के नसीहत करेंगे। भाई साउंड की थोड़ी आवाज खोल दें, इसकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है, ये मेरी आवाज बंद करने वाला है। हाँ तो ये नीचे वाली आवाज आप खोलें जरा, मेरी बात सुने। कोई ये सोच के ना तकरीर ना सुने कि मैं अपनी बीवी को समझाऊंगा, ये सोच के मेरी बात सुनना कि हम अपनी बेटी को जाके समझाएंगे। अगर सबकी बेटियां अच्छी हो जाएं तो किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। लेकिन हम सिर्फ बीवियों को समझाते हैं, बेटियों को नहीं समझाते, नहीं समझाते। बेटियों को भी ये सबक पढ़ाना, तेरा शोहर तेरी जन्नत है, अगर वो रूठा तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, फरमाया गया जो मियाँ बीवी या दोनों में से कोई एक बीवी अगर इस हाल में इंतकाल करे कि उसका शोहर उससे राजी है, तो उसके मरते मरते ही अल्लाह जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात है। और खास करके यार मैं दुआ करता हूं अल्लाह किसी औलाद को यतीमी का दाग ना दे। माँ अगर चली जाए ना, बंदा मिस्कीन हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ईद आई, कई लोगों ने सिर्फ मुझे मुबारकबादियां दी, मैंने मैसेज के जरिए देखा, यहां तक मुबारकबादियां थी कि हमारा घर कोई नहीं है, बस हम आपको सुनते हैं, आपको सब कुछ मानते हैं, बस चाह आपको मुबारकबाद दे दें, हमारा दिल ठंडा हो जाएगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ जिसके पास अपने नहीं होते वो कितना अकेला होता है। कभी ये भीड़ हमारी तन्हाई दूर नहीं करती, कभी कभी महफिलों में लोग बैठे हुए भी अकेले होते। ये एहसास करें आप अपने अंदर, महफिलों में बैठे हुए लोग भी अकेले रह जाते हैं, और कभी जंगल में अकेला इंसान भी तन्हा नहीं होता है, कायनात साथ। हाँ भाई, घर से हम लोग जब निकलते हैं अकेले होते हैं बज़ाहिर, लेकिन हजारों की दुआएं हमारे साथ रहा करती हैं। ऐसा लगता है अकेले नहीं, कोई भीड़ चल रही है। यही वजह है हम अकेले भी चलते हैं तो भीड़ लगती है। कभी महफिलों में बैठे लोग भी अकेले लगते हैं, अकेले लगते हैं। अल्लाह, मैं तो दुआ करता हूं किसी को यतीमी का दाग न दे। तुम भी दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप को सलामत रखे।
माँ बाप को सलामत रखना। मैं अगर कोई घर में बीवी रखे हुए है, सौतेली माँ अगर किसी के घर में है, बुरा ना मानना, मैं सिर्फ असली माँ का एक एहसास दिलाना चाहता हूँ। सगी माँ क्या होती है? वो क्या था, किसी शख्स की एक बीवी का जब इंतकाल हुआ, उसके घर में बेटा मौजूद था। बेटा छोटा था, कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उसने बेटे को बैठाया और बड़ी प्यारी बात कही। कहने लगा, यार बेटे एक बात बता। कहा, क्या? कहा, तूने दोनों माएँ देखी है, सगी भी देखी है, सौतेली भी देखी है, ये बता कौन सी माँ तुझे अच्छी लगी? बच्चे ने कहा, अब्बा ये क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, पहली वाली माँ झूठी थी, दूसरी वाली माँ सच्ची है। बहुत गौर से इस बात को सुनना। उसने कहा, पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। बाप तब परेशान हो गया, कहने लगा, कैसा बेटा है, जिस माँ ने दूध पिलाया उसकी बुराई कर रहा है, जिसने सीने से लगाया उसकी बुराई कर रहा है, जो रातों को जाग के इसकी परवरिश करती रही उसकी बुराई कर रहा है, और जिसने पाला नहीं उसकी तारीफ कर रहा है। बैठ गया, कहने लगा, बेटा मैं समझा नहीं, कहना क्या चाहता है? तो बच्चे ने कहा था, अब्बा समझना चाहते हो? कहा हाँ। तो बाप ने कहा, बेटे बता तो सही। बच्चे ने कहा, अब्बा पहली माँ इसलिए झूठी थी, अगर मैं कोई शरारत करता, वो कहती थी तुझे रोटी नहीं दी जाएगी, अब्बा मैं फिर भी नहीं मानता, और उल्टा माँ से नाराज होता तो वो मुझे गोद में बैठाती, कहती तुझे मेरे दूध की कसम है खाना खा ले, तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। आधी रात हो जाती, अब्बा मैं जब तक न खाता था वो माँ नहीं खाया करती थी, जो दिन भर कहती थी रोटी नहीं दूंगी, वो मेरे बगैर खाया नहीं करती थी। ए अब्बा अगर मैं शरारत करता, घर से बाहर निकलता, वो दौड़ के पकड़ती, मैं हाथ नहीं आता, वो आवाज दे के कहती जा तो रहा है, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। कहा, अब्बा अगर मैं डर की वजह से देर कर देता आने में, तो वो घर से दुपट्टा सर पे डालती और लोगों से पूछा करती थी, मेरा चांद देखा हो तो बताओ, मेरा लाल देखा हो तो बताओ। कहा, अब्बा जी वो इनकार करने के बावजूद भी मुझे तलाश करती थी, लेकिन ये जो माँ आई है ये इतनी सच्ची है, अगर ये कह देती है कि तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर कम शरारत भी करूं अब्बा मुझे रोटी नहीं दी जाती है, मैं इसके पैरों में बैठ के रोटी मांगता रहता हूँ। अब्बा मैंने कितनी रातें फाके से गुजारी है, तुझे क्या मालूम है कितने दिन मैंने बिना रोटी के रोजा रखा है। ए मेरे बाप तुझे क्या पता है, हल्की सी खता हो जाए, दिन भर फाके से रहा करता हूँ, अगर मैं घर से निकलने लगूं कहती है दरवाजा नहीं खोला जाएगा, अगर देर हो जाती है दरवाजा बंद कर देती है। ए मेरे बाप तुझे क्या पता है कितनी रातें मैंने सर्दी की दरवाजे पे काटी है, जो कहती है करके दिखाया करती है, और वो जो कहती थी कभी किया नहीं करती थी, इसलिए मैंने कहा है वो झूठी थी ये सच्ची है। कहा, बेटे मामला क्या है? बाप की चीख निकली, उसने कहा, बेटे बाप झूठ और सच की नहीं है, बात ये है कि जिस माँ का लाल होता है उसी माँ को दर्द होता है, जिसका लाल नहीं होता उसे दर्द नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुआ करना अल्लाह कभी माँ के बगैर जिंदगी ना दे। उनसे पूछो जिनके घर में माँ नहीं है। मैं जानता हूं, हम ईद किसे कहते हैं? नुमाइश को, तमाशे को, मेले बाजारों को, नए कपड़ों को, नए जूतों को? नहीं, ये कोई ईद नहीं है। कसम खुदा की, जाओ देख लो जिनके घर में माँ नहीं है, अगर वो 10 लाख का सूट पहन के भी घर में कदम रखे और दुआएं देने वाली, झुर्रियों वाले, पेशानी वाली माँ नहीं होती ना, तो लाखों के जोड़े भी फीके लगते हैं। और घर में माँ बाप अगर मौजूद हों तो पैबंद लगे कपड़ों में भी ऐसा लगता है आज हजारों ईदें आ गई है। ये माँ बाप होते हैं, ये माँ बाप होते हैं। यार मैं जानता हूं, मैंने ईद के दिन लोगों को रोते देखा, ईद के दिन लोगों को रोते देखा। मैं मिला, मैंने पूछा रोने की वजह, उसने कहा सब कुछ है, सिवैयां भी है, मीठा भी है, कपड़े भी है। मैंने कहा फिर किसी ने कुछ कहा नहीं? कहा नहीं इसलिए तो रो रहा हूं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा काश आज माँ होती जो माथा चूम के कहती मेरे लाल किसी की नजर न लगे, तो फिर ईद हो जाती, फिर ईद होती है। यकीन करें, माँ नहीं होती तो ईदें भी फीकी रहती हैं, और माँ घर में हो तो हर दिन ईद होती है, बाप मौजूद हो तो हर दिन ईद होती है। हम कहते हैं ना माँ बाप मेरा सख्त है, बाप सूरज होता है और सूरज की फितरत गर्म होना है।
लेकिन जिस दिन छुप जाए उस दिन अंधेरा हो जाता है, उस दिन अंधेरा हो जाता है। कभी बाप से नाराज मत होना। खुदा की कसम सबसे पहले बाप टूटता है। तेरे सख्त लहजे से बाप टूटता है, तेरी बेरुखी से बाप टूट जाता है। तूने चेहरा फेर लिया ना, उसे 28 साल की मेहनतें रुलाती हैं। उसे वो मजदूरी करके मंडी में खड़ा होना याद आता है। वो रोता ये सोच करके, यार पड़ोसी ने पेड़ भी इसलिए लगाया था, गर्मी होगी तो इसके नीचे बैठूंगा। मैंने तो 28 साल अपना लाल पाला था, ये सोच के पाला था जब बुढ़ापे की लाठी सारी टूट जाएगी तब मेरा बेटा मेरा लाठी बनेगा। जब मेरी कमर दर्द करेगी मेरा बेटा मेरी कमर की ताकत बनेगा। आज इसने ही अकेला छोड़ दिया। यार फिर वो लाठी देख के रोता है कि इस बेटे से तो मेरी लाठी बेहतर थी, जो अपनी मर्जी से नहीं मेरी मर्जी से चला करती थी, जो कभी छोड़ के नहीं गई है। यार वो कहा था किसी ने, पेड़ उम्मीदों का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। लोग फल ना पेड़ लगाते हैं साए की नीयत से, बाप औलाद पालता है मदद की नीयत से। कभी बाप को अकेला ना छोड़ना। अगर कमर झुकती दिखाई दे बगल में हाथ डालना, कहना झुकना नहीं, संभालने के लिए तेरा 28 साल का बेटा मौजूद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी गुजार के जा, इनकी एहसान और इनकी कुर्बानियां याद रखना। जब औलाद मुंह मोड़ती है ना, फिर बाप के लिए ऐसा लगता है जैसे जमीन तंग हो गई। इसलिए उस दर्द को भी तुम महसूस नहीं कर सकते जो तुम्हारे तानों पे बाप को होता है, और उस खुशी को भी तुम सोच नहीं सकते जो तुम्हारी तरक्की पे बाप को होती है। सोच नहीं सकते। कभी ये मत कहना मेरा बाप मेरे लिए कभी नहीं रोया। बाप चूंकि घर का मजबूत एक पिलर होता है, क्योंकि बुनियाद बाप है। अगर वो रो दिया सबके सामने तो घर टूट जाएगा। रोता बाप भी है, लेकिन कभी खुल के नहीं रोता, छुप के रोता है। कभी ये मत समझना मेरे लिए नहीं रोया, मेरा बाप जो है कभी रोया नहीं। मैं उस दिन लेट हो गया था, लोग कहते मैं लेट हो गया था ना, मेरी माँ कभी दरवाजे पे कभी बिस्तर पे और अब्बा बिस्तर पे लेटे हुए थे। मैंने कहा कसम खा के बता, अगर माँ बेकरार थी तो नींद तेरे बाप को भी नहीं आई होगी, नींद बाप को भी नहीं आई होगी। इसलिए घर में बीवियां आए उसको पहला सबक पढ़ा दो, याद रख मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत हूं। अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत की हिफाजत करना। ये कहो अपनी बीवी से, अगर तू अपनी जन्नत बचाना चाहती है तो मेरी जन्नत की हिफाजत कर। हम यार कई बार हमारे बाप ने कहा बता बेटे क्या खाएगा। मौलाना सनात साहब आप भी ईद के त्योहार पे घर जाते होंगे, बच्चों से मिलते होंगे, आप भी पूछते होंगे बच्चों बताओ ईद आज क्या खाना चाहोगे। हर बाप अपनी औलाद से पूछता तेरी मर्जी का बनेगा। एक बार कभी बाप को खड़ा कर माँ को बैठा, फिर पूछ बताओ आज तुम्हारी मर्जी का बनेगा। कभी उनसे भी कहना तुम्हारी मर्जी का बनेगा, जो कहोगे वो बनेगा। खुदा की कसम वो तुझसे खून नहीं मांगेंगे तेरा, जिगर नहीं मांगेंगे तेरा, मैदा गुर्दा नहीं लेंगे तेरा। वो जो भी कहेंगे खुदा की कसम याद रखना वो तेरे लिए सुकून होगा, सुकून होगा। माँ तो माँ ही होती है, बाप बाप होता है। कई लोगों को मैंने देखा है, सबसे आदमी कब कब देखा जाता है सबसे ज्यादा? 2 बार। और 2 बार कब? नंबर 1 जब दुनिया में आता है तो ज्यादा लोग उसके मुंह देखने आते हैं। नंबर 2 जब दुनिया से जाता है तो मुंह देखने लोग आते हैं। नंबर 3 जब दूल्हा बनता है बंदा तब लोग देखने के लिए आया करते हैं। ये खुशी के मौके होते हैं जब सबकी नजर तुझ पे होगी। ये 3 मौके आएंगे, एक गुजर गया, या दूसरा आने वाला है, या दूसरा भी गुजर गया, फिर तीसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। मेरे भाई बस इतना ख्याल कर जो मैं कहने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन। ये मौके आते हैं कुछ जिंदगी में जिसमें लोग सब तुझे देखते हैं। मैंने ऐसे खुशी के मौके पे भी लोगों को रोते देखा है। क्यों जानते हो? जब बड़ी खुशी होती है और कोई अपना बहुत करीबी याद आता है ना तो फिर बंदा रो देता है। बहुत खुशी के मौके पे भी किसी अपने की याद आती है। इसलिए हमारी खुशियां भी हमारे माँ बाप से है, हमारी हिम्मत भी हमारे माँ बाप से है, हमारा उरूज भी हमारे माँ बाप से है। नहीं, ये बाजू की ताकत नहीं, दुनिया हम बात को जानती है, ये मेरा कमाल नहीं,
बल्कि वो कहा था किसी ने बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। सुभान अल्लाह। जब माँ उठाती है तब बंदा ऊंचा होता है। तो तेरी तरक्की का सबसे बड़ा पिलर तेरे माँ बाप है। अपनी बीवी से कहना तेरी जन्नत मैं हूं, मेरी जन्नत मेरे माँ बाप। अगर अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत का ख्याल करना है, मेरी जन्नत का ख्याल करना। नसीब वाले जिन्हें नेक बीवियां भी हैं। और ये नेक फैक्ट्री में नहीं बनती, ये नेक भी रब के करम से बनती है। रब जिन पे मेहरबान होता है उन्हें नेक बीवियां देता है। रिश्ता कितना प्यारा है, कितना अच्छा इस्लाम ने कर दिया। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनका लिबास हो वो तुम्हारा लिबास है। लेकिन हमने एक दूसरे के कपड़े नोच डाले, हम एक दूसरे को नंगा करने पे लगे। बीवी से इज्जत चाहने में लगा है शौहर, मैं अपनी बीवी की बुराई कर दूं, लोग मुझे अच्छा समझे। नहीं बेवकूफ, जो बीवी की बुराई चौखट पे खड़े होके या चौराहे पे करता है, समाज सुनता जरूर है लेकिन कहता हुआ जाता बहुत गंदा आदमी है भाई। कहते कि नहीं, बहुत गंदा आदमी है भाई। और ये खुश होता मैंने अपनी बीवी के ऐप बता दी, अब लोग मुझे अच्छा समझेंगे, बीवी को बुरा। बीवी तुझसे भी गुजारिश है शोहर के अब सहेलियों में बयान न करना। तकलीफ हो खट से फोन उठा के मां से ना कहना मेरे शोहर में ये कमी है, निभा उसे, फिर देख अल्लाह कितनी इज्जतें तुझे देता है। वो नहीं सुना, वो मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, वो किसी शख्स ने ना बेटी का रिश्ता कर दिया। बेटियां भी यार कैसी बेटियां होती हैं, सबकी बात नहीं करता। कुछ तो बाप का गिरबान पकड़ के कहती है कि इतने किलो का फ्रिज चाहिए। मैं उन बेटियों की बात नहीं करता, मैं उन बेटियों की बात करता हूं जो बाप के आंसू की जगह, पसीने की जगह अपना खून बहाना चाहती है। उन बेटियों की बात करता हूं। किसी ने कर दिया बेटी का निकाह, आ गई रुखसत होकर के, और उसका शौहर बीवी के लायक नहीं था। पूरी जिंदगी उसने शौहर के साथ गुजारी, किसी को एहसास तक नहीं होने दिया, एहसास तक नहीं होने दिया। जब कब्र में दफनाया गया, पूरा कब्रिस्तान महक रहा था, लोग इकट्ठा होके आए, यार बीवी तेरी ये बता अमल क्या था। उसने कहा कोई खास अमल नहीं, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कहा क्या हुआ? कहा तेरी बीवी की कब्र की मिट्टी से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। कौन सी नोकी की? उसने कहा आज ये राज खोलना पड़ गया, जो बरसों पुराना राज था आज वो खोल रहा हूं। कहा क्या? कहा मैं बीवी के लायक नहीं था, लेकिन पूरी जिंदगी उसने मेरे साथ गुजार दी। ये राज अपनी माँ तक से ना कहा, मेरी इज्जत बचा के चली गई। गोया कब्र की मिट्टी कह रही थी, जो बेटियां शौहर की इज्जत बचा के लाती है, अल्लाह कब्र में उसकी इज्जत की हिफाजत करता है और इतनी इज्जत देता है, उसकी कब्र को मुझको अंबर का ढेर बना देता है। अगर चाहते ये हो कब्रें महके तो बेटियों शौहरों की इज्जतें किया करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। खैरियत है सारे लोग? ना मत में खोलो, अब हो गया, अब हम ही खुलने वाले हैं। बस तवज्जो करें मेरे भाई। इसलिए बेटियों को तालीम करें। और तो बीवियों को जाके समझाओगे तो फिर इस्लाह। अगर तुम कहोगे अम्माद आया था ऐसे कह रहा था, वो कहेगी तुमसे भी तो कह रहे थे, बात बराबर, ना तुम अमल करो ना हम अमल करो, यही तो मसला होगा ना फिर। इसलिए मेरी गुजारिश ये है हम अपनी बेटियों की इस्लाह करें। वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, वो अपनी बेटी के बारे में ऐलान कर रहा था, मैं अपनी बेटी को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं, आज से ये मेरी बेटी नहीं। ये कह रहा था आज से ये मेरी बेटी नहीं। आखिर में उसने कहा था मैं तमाम बापों से एक बात कहना चाहता हूं, सारे बापों से एक बात कहना चाहता हूं। कौन सी बात जानते हो? उसने कहा मैंने एक गलती जो की है वो तुम ना करना। कौन सी गलती? उसने कहा बेटी को MBBS बनाना या ना बनाना, लेकिन बेटियों को मुस्तफा का दीन जरूर सिखा देना। उसने कहा जिस बेटी को 22 साल पाला वो लड़के के साथ भागी और कहती मेरे बाप से मेरा कोई रिश्ता नहीं। कहने लगा एक गलती की थी, मैंने बेटी को सब कुछ पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया था। काश मैंने बेटी को दीन पढ़ाया होता ना तो मेरी बेटी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा होती।
मेरी बेटी भी कनीज़े फातिमा ज़हरा होती। इसलिए मेरी गुजारिश है, बेटियों को दीन पढ़ाओ, घरों के माहौल अच्छे करो। बहन बेटियों से गुजारिश है, मियाँ बीवी के रिश्ते अच्छे करो। शोहर थक के आए तो बीवी की जिम्मेदारी है आगे बढ़ के आए, उससे पहले अपनी जरूरत का सवाल न करे, उसकी जरूरत का सवाल करे। पूछे पानी चाहिए, ये खाना चाहिए, खड़ी हो जाओ उसके आगे। बस अगर वो मुस्कुरा के तुझे देख लेगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाह बख्श डालेगा। लेकिन पहले ही प्लान करे बैठी रहती है। मैं बात करता अगर इसने आवाज न पकड़ी होती। हाँ बस मैं दो बातें और कह दूं, पहले ही प्लान रहता, आ जाएगा ना तो आज उससे ये भी पूछना वो भी पूछना है। नहीं मैंने नहीं, ना कोल्ड ड्रिंक न शिकंजी, मैं पीते ही नहीं हूँ। ये माइक गड़बड़ कराती है उन्होंने आके, हम बलाएं आती हैं तो ऐसे ही आ जाती हैं। कहीं ना कहीं तो भाई साहब साइड इफेक्ट पड़ता ही है। अगर एंटीबायोटिक भी लोगे ना तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर करती है। मसला जो है मैं बता दूं आपको, तो वो पहले से प्लानिंग होती है शोहर को परेशान करने की। ना बेटी अपने शोहर को परेशान ना करना, जलील ना करना शोहर को। तेरी शोहर तेरी इज्जत है, तेरी शोहर तेरा शोहर तेरी जन्नत है। कोशिश करना उसे राजी करने की। जरूरी नहीं है करोड़पति होगी तब इज्जत करेगा, या वो करोड़पति होगा तब तू इज्जत करेगी। नहीं, शोहर गरीब भी है तो इज्जत कर। अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत के महलात में से एक महल बना देगा। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी औरतों का लिबास हो। इसलिए अपनी औरतों के ऐबों पे तुम पर्दे डालो। बेटियों से गुजारिश करूंगा अपने शोहरों के ऐबों पे तुम पर्दे डालो। अल्लाह तुम दोनों के ऐबों पे कयामत में पर्दे डाल देगा, पर्दे डाल देगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा भूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।